नमस्ते किसान। आज संडे है, रविवार किसान दरबार। ये सारे भारत के किसान मिल रहे हैं, सीखना समझना देखना चल रहा है। गणेश किसान, भूपेंद्र किसान, मनोज किसान, राहुल किसान, ये सब फार्मरों को गाइड कर रहे हैं आगे। हर किसान अपने मेड़ पर 50 बांस के पौधे लगाएं, वो भी यहाँ पर प्रदर्शनी है। अभी हमने वहाँ पर जो देखा था वो रेवा फ्लोरा, रेवा प्लस है ना। अभी ये G9 वैरायटी है और इसके साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा का पूरा बाम्बू लग गया है। अगर ये लगा लिया तो आज इतना बड़ा बेनिफिट है इससे कि आगे हमें कहीं से बांस खरीदने की जरूरत नहीं है। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। साथ में इसमें डिस्टेंस, यहाँ पर हमें सिंगल लाइन लगाना है तो लाइन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो और साथ में ये घास लगाने की फिर ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये एक ही साल में इतना स्ट्रांग हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा कि ये अंदर हवा गर्म जाने ही नहीं देगा। और बागड़ इतनी अच्छी हो जाएगी कि सुअर या कोई जाता है तो अंदर वो भी नहीं जाएगा, कुत्ता वगैरह एंट्री भी नहीं कर पाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बड़ा होने के बाद तो अपना 4-5 लाइन तो खराब हो जाएंगे। नहीं, ये बाल्कुआ बाम्बू जो वैरायटी है, आपने वहां पर जो देखा होगा लेब पर जो प्लांट थे, ये सीधा चलता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि सीधा ही चलता है ज्यादा से ज्यादा और फैलता नहीं है। और दूसरे जो कटंगा वगैरह होता है वो नीचे से फैलता है, तो ये नीचे से फैलेगा नहीं बिल्कुल भी, तो ये नुकसान नहीं करेगा। और ज्यादा बड़ा साइज जैसे ही लेता है तो कटिंग करके हम हमारे यहाँ पे प्लांट में ले ही सकते हैं यूज में। तो ये इसका एक अच्छा बेनिफिट है। कितने फुट पे लगा लिया? ये 2.5 फीट पे लगा हुआ है। हम लोग 4 फीट पे, 2.5 फीट पे, 3 फीट पे ऐसा भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिंगल लाइन आएगा। इसमें डबल लाइन अगर आप कर रहे हैं तो फिर 12x4 पे हम लोग कर लेते हैं। 12x4 एक कौन सी साइड पे लगा है अभी? ये 3 साइड में पूरा लगा है। यहाँ पर ये एक लाइन दिख रही है, एक केले की जो मेड़ आएगी वो वाली लाइन, और इसमें टोटल ड्रिप डला हुआ है। अलग से कोई एक्स्ट्रा इसको फर्टिलाइजर या कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केले जैसी फील्ड में आज तक खाद नहीं डाला यहाँ पर, तो इसको तो और भी जरूरत नहीं है। ये इतना अच्छा है। तो अभी हम लोग चले आगे फील्ड में। 70-30 का जो हम लोग बात करते हैं, ये टोटल यहाँ पे भी 70-30 है। जैसा हमने अभी वहां पर देखा वो फर्स्ट क्रॉप है, मतलब पहली बार पौधा लगा हुआ है, और ये इसी का सेकंड है। मतलब ये इसका मदर प्लांट था जो पहला था, और इसी से चिपक के, मतलब हर बार जब हम बताते हैं कि पौधा कौन सा छोड़ना है तो इससे चिपका हुआ जो पौधा निकलता है ये सबसे अच्छा होता है। जैसे ये हमने इसका फर्स्ट देखा, ये इसका सेकंड जिसमें बंच आ चुका है, अभी कटिंग के लिए कुछ टाइम में तैयारी है, और ये इसका थर्ड यहाँ पर छूट चुका है। मतलब इसके 6 से 7 महीने में कटिंग के लिए रेडी है। अब ये जो पौधा जिस दिन ये कटेगा उस दिन ये पौधा वापस से अच्छी हाइट ले लेगा। मतलब यहाँ पर नेक्स्ट पूरी तैयारी हो चुकी है। दूसरा, यहाँ पर हमारे साथ में किसान भी है जिनका खेत है, उनसे भी हम बात करेंगे आगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बेड नहीं बनाया है, बेड नहीं बनाया, केवल नाली बनाई है। तो नाली कहाँ पर बनी है? हर 10 फीट पे नाली बनाना है। 10 फीट पे आप नाली बनाओगे तो ये फ्लड बेड बन गया। जब प्लांटेशन है क्या तो ये बेड पे क्या है, क्या ऐसा? हाँ, ये ऊपर किया है। इसमें किसी भी तरह का बाद में बेल या ट्रैक्टर या कुछ भी बक्खर वगैरह कुछ भी नहीं चला है, ना ही किसी तरह से मिट्टी चढ़ाया है, इसको केवल ऊपर लगाया। अभी यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है, अभी हम लोग जब बार बार बेल चलाते हैं, बक्खर चलता है या इसको मिट्टी चढ़ाते हैं, तब क्या होता है कि इसकी जो रनर रूट रहती है हम उसको बार बार तोड़ रहे हैं। जब जब हम तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पौधे को नुकसान होगा, सिंपल सा है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये इसका सेंटर पार्ट आ गया। अभी यहाँ पर आप देखो ये बीच में नमी के साथ मिट्टी कैसी है, एकदम भुरभुरी पूरी मिट्टी है, पूरी भुरभुरी मिट्टी निकल रही है इसके अंदर से पूरा। मतलब ये जो कचरा है ये पूरा पक चुका है, ये पूरा का पूरा पक चुका है, और खाने के लिए इसको रूट पूरी तैयार है। ये हर जगह रूट निकल रही है, हर जगह अच्छी हेवी मोटी मोटी रूट निकलेगी यहाँ पर। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इतनी निकालो मत, ऐसे ही हाँ, देखो। निकालो मत, केवल देख देखो लो। क्यों इंजर कर रहे हो। दूर से देख लो केवल, वो बेचारा कहेगा मुझसे सीखने आया है, मुझे काटने आया है। तो ये हमने बताया कि यहाँ पर जैसे ये पूरा तैयार है। अभी ये सेकंड क्रॉप है। लोगों का ये मानना है कि फर्स्ट अच्छा आता है, सेकंड कमजोर, और थर्ड में तो निकालना है। बहुत से लोग तो, आप लोग जैसे शायद एक ही क्रॉप लेते हैं। यहाँ पर आज देखने के बाद आपको लगेगा कि हर प्लांट अपने आप में कुछ ना कुछ बता रहा है कि हमें निकालने की जरूरत नहीं है, आप केवल ठीक से मेंटेन कर लो। तो ये इसका एक बहुत अच्छा बड़ा बेनिफिट हमें दिख रहा है। अभी दूसरा यहाँ पर होता है कि ये मिट्टी फट रही है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमजोर तो नहीं होगा,
पर यहाँ से रूट को जो ऑक्सीजन चाहिए यहाँ से बहुत अच्छे से मिलता है। अभी 5x5 का प्लॉट रहता है तो इस तरह से धूप आती है क्या? नहीं। इस तरह से हवा लगती है क्या? तो नहीं। मैं यही बताना चाहता हूँ सर जी हाँ। कि हमारा खेत अभी हम ऐसा पूर्व पश्चिम लगाए कि उत्तर दक्षिण लगाए, वो बेहतर है? अच्छा कौन सा रहेगा दोनों में? कोई सी भी दिशा में लगाना ये पैटर्न पे है। हमारे यहाँ पे ड्रिप का परफेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। जिस भी दिशा में लगा ड्रिप का पानी का परफेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दिशा में लगा लो आप, वो जरूरी है। साथ ही यहाँ पर जो पौधा लगा है तो रूट बहुत अच्छा डेवलप करा है और पौधा कैसा बना है? बहुत परफेक्ट है। किसी भी तरह से इसमें बांस या कुछ भी अभी तक लगा नहीं है। मतलब इतना हेवी वेट दिख रहा है जो, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं है। अभी आपने एक चीज और नोट करी होगी, आपके खेत में जब भी एंट्री करते हैं तो इतनी देर कहीं पे भी खड़ा रह पाते हैं हम लोग? उसके पीछे रीजन, सबसे ज्यादा मच्छर काटते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी मच्छर नहीं मिलेगा। उसके पीछे रीजन ये बहुत खुला खुला सा है, हवा भी अंदर अच्छा आ रहा है, पौधे को जो जो चाहिए वो नेचुरल तरीके से मिल रहा है। पौधा भोजन कहाँ से बनाता है? धूप से और नीचे जमीन में से, दो जगह से भोजन बनाता है। इसको दोनों बहुत अच्छे तरीके से नेचुरली मिल रहा है। अभी जब क्या होता है कि पौधा ऊपर से पैक हो गया 5x5 में, अंदर धूप हवा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो पौधा भोजन परफेक्ट नहीं बना पा रहा है। यहाँ पे तो पौधा भोजन परफेक्ट बना रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फर्टिगेशन या ऐसा कुछ भी नहीं करा हुआ है। मतलब ये हमें काफी सारी चीजें आज यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसमें पूरा का पूरा बायोमास चल रहा है, ह्यूमस है ना, ह्यूमस और जीवामृत, ये केवल इसी पर चल रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज कि जब भी कोई लेबर आएगा या कटिंग करने वाला या हम भी चलेंगे खेत में तो इस पे नहीं चलेंगे। हम कहाँ पे चलेंगे? यहाँ पे चलेंगे ना। ये सूखा है एकदम, तो इसमें कहीं पे भी हम चल सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। यहाँ पर ये चीज भी हमें अनुभव ले लो कितना। हमारे साथ में किसान भी है जो खुद इनका फील्ड है, और इनसे हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने इसको मैनेज करा और कितना खर्च करा। क्योंकि हम लोगों का केले में ये देखा गया कि इस तरह से बंच अगर निकला है तो काफी बड़ा खर्च करा होगा। तो क्या रहा आपका अनुभव? पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा सभी किसानों के बीच में। मेरा नाम मनोहर सिंह मंडलोई जी, केसरपुरा, हाँ, जो कि अंजड़ बड़वानी के डिस्ट्रिक्ट में आता है। बड़वानी अंजड़ तहसील। हाँ। तो आपने ये कौन सा लगाया है पौधा? रेवा जी9 है ना। और इसमें किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? अभी तो कहीं नहीं, मजदूर से पांटा पहले सफाई कर दिया था एक बार। जो सूख गए थे वो पत्ते निकलवा लिए थे। अप्रैल में तो खाली हुई होती। अच्छा, मार्च में एक सफाई करी। अच्छा, पहली कटिंग अप्रैल में हुई थी। अप्रैल में कटी होती है, बगीचो खाली हुई होती। खाली पूरा अप्रैल में हो गया था जो अभी गया ना अप्रैल। तारीख क्या थी सर जी? कब लगाया था ये समझो पहली अप्रैल समझो 20 मार्च मार्च में लग गया था। 20 मार्च 19 में लगे तो 2019 न मार्च में पचो आई भी गो तो बस लॉकडाउन लगी गो तो वका में केड़ा काटने नहीं कोई आ जतपत करी ना अप्रैल में वो भी आरो इन सब जुड़ेला था भैया न सी, तो इनने कटाड़ दियो 2-2.5 रुपए किलो कहीं भी खेत बाहर माल निकाल दियो ना। अप्रैल की बाद मार्च में की सब सफाई करी तो खाली 2-2 पांटा ऊपर रन दिया, बाकी पांटा काट दिया था। वो की बाद में एका में कहीं नहीं चलाया, वो गुड़ गोबर गोमाती चलाया करे महीना में एक बार न। वो हुमिक जो बन ही रहा है, हाँ वो तीसरा दिन भी चले जाओ, चौथा दिन भी चले जाओ, नहीं तो हफ्ता भर भी हुई जाए वो पानी चलाया करा। बाकी वका अलावा दूसरों एका में कहीं नहीं करी। अपना खाद वगैरह कहीं खाद कहीं को खाद दियो नहीं हमने। खाद कहीं का खाद एक पूछना था मुझे आपसे। मार्च में खाली खाद दियो तो जब तक ये कटियो नहीं होगा पहले यूरिया पोटास चलाया करिए। जिसे पहला हमने लगाया था हाँ। 20 से 22 मार्च 2019 को, हाँ, और उसकी कटिंग मार्च में आ गई थी। मार्च 12 महीने में लॉकडाउन के कारण हमने उसको लेट काटा। 1 महीना लेट हुई। 1 महीना लेट हो गया। अप्रैल में पूरा माल कटा। अप्रैल में कटा। उसमें खर्चा कितना आया था? पौधा, खाद, फर्टिलाइजर, आपका मेन पावर का, लेबर का, सब? अगली बार में आई वो तो करीब 35 रुपए पौधे का। हाँ, आखिरी समझो सब आई गो काम। पौधा भी आ गया, खाद भी आ गया, और सब कर्मचारी भी आ गए। 35 रुपए पौधे में। हाँ, उसका वजन कितना आया था? वजन तो लॉकडाउन का कारण वजन तो इतना बड़ी हो तो लोग मानन नहीं,
30 लेट किलो से कटा ना? 35 किलो तक हुई वो अच्छा तो हो बाकी मीडियम में 25-30 में तो कटतो एवरेजन जी 28-30 का वेट था, हाँ लेकिन नहीं तो लॉकडाउन हाँ के कारण आखरी आखरी में 35-40 तो 35 किलो तक कोई सी उठे न खेत बाहर भी नहीं निकला है 35 किलो तक अभी भी। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब G9 लगाया मार्च में, तो 2 पौधों के बीच में मक्का लगाया था, पश्चिम दक्षिण तरफ सण लगाया था। खेत से कोई बाहर से निकलते थे तो ये समझते थे कि मक्का लगा है या केला है। भैया आप इसी गांव के हैं ना? तो काका का जो प्लाट लगा था पिछले साल, उस समय कैसा दिख रहा था? ये वो ये दिख रहा है कि मक्का लगी हुई मक्का ही लगी, मक्का बाहर लगी किसी हुई को मालूम नहीं कि केला है अंदर, क्योंकि वो मक्के का भी लिया उसने। हम मक्का इसलिए लिया कि गर्मी से बचाना था। सावली ठीक है, अभी मैं अगर पूरी मोटी मोटी बात करूं, जो समझाना चाह रहा हूं या जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, 35 रुपये पौधे का खर्चा है और 30 किलो का वजन है, तो 1 रुपये 16 पैसे पर केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। मैं आपको मैनेजमेंट की भाषा में बात कर रहा हूं किसानों से कि हम अगर 1 किलो केला उत्पादन करते हैं तो उसका खर्च कितना आया। 1 रुपये 16 पैसे पर केजी का फर्स्ट में जो हम रेसिड्यू फ्री की गाइडलाइन देते हैं, रेसिड्यू फ्री में हम 22 रुपये 50 पैसे का पौधे का फर्टिलाइजर का खर्चा बतलाते हैं, प्लस पौधा और हमारा मजदूर मैनेजमेंट सब मिल करके काका के यहाँ 35 रुपये पौधे का खर्चा हुआ था। अब हम बात करते हैं रटून की। जैसे ये फर्स्ट था, ये कट गया है, ये फर्स्ट का था, अभी सेकंड है और थर्ड रखा हुआ है। जो मैंने वहां पर बतलाया था बात, जो रेवा प्लस की साइड पे हम खड़े थे, लाइन से लाइन 5 है, पौधे से पौधा 7 है। फर्स्ट कटा, सेकंड कटने के लिए तैयार है और थर्ड का चौड़ा पत्ता आ गया है। अभी यहाँ से माल कट चुका है कुछ थोड़ा बहुत। हाँ कटी है कितना कटा? 2-1 टन आने 15-20 कुंटल। ये 3000 पौधे का बगीचा है। अप्रैल में आखिरी कटिंग हुई थी, अप्रैल में माल कटा था ना। हाँ अप्रैल अप्रैल से महीना जोड़ो आप, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर अभी चल रहा है, 6 महीने में वापस कटन आ गई है और 2 टन माल कट चुका है। अभी आपके पास का पौधा देखो, ये देखो, ये देखो, इस पूरे प्लाट में 75% ऐसे माल होंगे। हाँ उससे ठीक है, गर्मी खाने से कुछ 20% ऐसा भी मिलेगा। ठीक है काका, इसमें रटून में कितना खर्चा किया, सेकंड में कितना खर्चा किया? खर्चा तो कहीं नहीं, सब हमारी भी मजदूरी जोड़ा था 8-10 हजार रुपया हो ही गया। अभी तक पहुंचेगा ये भी, जैसे मजदूरी सब जोड़ा तो बाकी तो केवल लेबर खर्च आज है कि तो कई पत्ते जीवन साफ नहीं करना, खर्चो काय हो गया का माफी 3 खाद के स्प्रे नाम 4 पर स्प्रे केवल खाली ह्यूमस अभी चला इनको है। करियो केला ना पर एक दाना फर्टिलाइजर नहीं मोल डाला का है। नाता से ये स्प्रे का पैसा लगी रहा है अभी। और फ्लावरिंग आया तो मैंने बताया कि आप 1-2 बार नीम तेल का और इसका स्प्रे करो ताकि मछली और दाग धब्बे ना आए। अब मैं अगर बात करूं पूरे खेत की सदर उत्पादन, आप अगर देखो कि इसका 20 किलो भी उत्पादन आता है पूरे खेत का एवरेजन, है ना। 8000 रुपए खर्चा भागित 3000 पौधे, तो 2 रुपये 66 पैसे प्रति पौधे का खर्चा है। कितना है? ये कैलकुलेटर जिस दिन हम चलाना सीख गए ना, उसी दिन हमें खेती करने का अधिकार है, वरना तो हमें खेती लीज पे देकर किराना दुकान डालना चाहिए। सही बात है, क्योंकि हम या तो हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे घर गांव को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं और कर्जा कर करके खेती कर रहे हैं, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हमें जमीन बेचना पड़ती है। यही किसान के साथ हो रहा है, बेचनी पड़ी ना। तो कैलकुलेटर पे आकर खेती करेंगे। अब मेरा कहना यह है कि आज की तारीख में तो 13 रुपए का रेट है प्रीमियम का, मीडियम का 10 से 11 रुपए का आज माल कट रहा है। काका के यहाँ जो खर्चा आया है 2 रुपये 66 पैसे का, और भाग में दूं इसमें 20 किलो, तो 13 पैसे पर केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। समझ रहे हैं, मैं रिवर्स मैकेनिज्म पर बात कर रहा हूं। 1 किलो केला क्या भाव गिरा काका को उत्पादन लेने में, तो 13 पैसे पर केजी। अगर काका के यहाँ से कोई 1 रुपए किलो भी खरीद के ले जाएगा तो कितना बेनिफिट होगा? तो 80 पैसे। समझने वाली बात है। लॉकडाउन में इनको
₹1.25 kg का खर्चा आया था, ₹2.5 किलो का रेट मिला था। जब भी घर से पैसा नहीं गया, घर में पैसा आया। और जो किसान ₹7 ₹8 किलो का खर्चा कर रहा है, बहुत सारे मित्र आते हैं जो विजिट के लिए, शायद आप में से भी कोई मित्र होंगे जिनके ₹5 किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा होगा, और वो अगर ₹2.5 किलो कट रहा है, 80 रुपए पर प्लांट, 110 रुपए पर प्लांट। तो ये अगर हम खर्चे पर लगाम नहीं लगाएंगे तो फिर हमें केवल कंपनी वालों के बच्चों को ही अच्छी स्कूल में भेजने का अधिकार है, हमारे बच्चे अच्छी स्कूल में नहीं जाएंगे, ये समझ लेना। छोटी छोटी सी बात है। अभी एक और बेनिफिट में बतला रहा हूँ, 13 पैसे पर केजी का खर्चा है और 20 किलो का उत्पादन एवरेज मिलेगा और 10 रुपए का रेट है, 200 रुपए पौधा है। कि जितना पैसा आना है पूरा का पूरा हमारे घर पे आना है। और तीसरा बच्चा रखा है, ये अगले 6 महीने में फिर कटन के लिए तैयार है। पूरे हिंदुस्तान में किसान के खेत में 6 महीने में केले की कटिंग कहाँ पर देखी क्या? जो 70-30 फार्मिंग फॉलो कर रहे हैं, 70% पौधे के लिए, 30% हम किसान के लिए, और 5x7 पर लगा रहे हैं, केवल उन्हीं प्लॉट पर संभव है। काफी सारे किसान जुड़ रहे हैं, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, जो हर 6 महीने में कटिंग लेने के लिए आगे आ रहे हैं। एक्चुअल में सही ग्राफ है 5x8। आप यहाँ 5x7 में भी देखोगे तो सीगा टोका ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। आज तक एक भी स्प्रे सीगा टोका के नाम पे नहीं हुआ है। यहाँ पर मछली को भगाने के लिए बंच पर स्प्रे किया है, नीम तेल का और स्पिनोसाइड का और वाइसेनोमेटा का। काका सीगा टोका का कितना स्प्रे किया आपने ऊपर पत्तों पर सीगा टोका के लिए? नहीं, वो तो हमने કર્યા नहीं केला न पर अभी 4 स्प्रे हुई है। केवल बंच पर स्प्रे हो रहा है ताकि फल में मच्छर ना लगे। हिंदुस्तान में कोई ऐसा शायद केले का किसान नहीं होगा 5x5 वाला जिसके यहाँ फ्लावर आने के बाद 3 स्प्रे नहीं होते हो कम से कम सीगा टोका के। 5x5 ही गड़बड़ है, वहीं से हमारे जेब का खर्च लगना चालू हो जाता है। इतना बड़ा डिश ऑर्डर है जिसको हम जल्दी समझ ले तो अच्छा रहेगा। केवल और केवल जेब खाली होने का काम है। अभी तीसरा कब आ जाएगा इनको पता नहीं चलेगा, ये कटने तक ये ऊपर बाहर निकल जाएगा, समझ रहे? नवंबर दिसंबर में ये पूरी कटिंग हो जाएगी। नवंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वापस अप्रैल मई में इसकी कटन आ जाएगी। इसी को कहते हैं कि किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा। ये जो गैप है, ये गैप हमें बनाना है। मैं हर किसान के साथ एक ही बात करता हूं कि अगर बहुत खतरनाक है, इसको पकड़ने की बात है। अगर आपने 10,000 रुपए खेत में डाले हैं और पीछे 0 लग करके रिटर्न नहीं आ रहा है तो फिर आपकी खेती करने का तरीका गड़बड़ है। जिससे गाइडलाइन ले रहे हो वहां पर गड़बड़ी है, या खुद के हिसाब से कर रहे हो तो वहां पर गड़बड़ी है। हमने 10,000 डाले हैं और 1 लाख रुपए नहीं आ रहा है, या मैं इसको दूसरी भाषा में समझाऊं कि 1 एकड़ में 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट खर्चा काट के नहीं मिल रहा है, तो खेती हम किसानों का उद्धार नहीं करेगी। देखने की दृष्टि केवल बदलना है। क्या हम 70-30 खेती या जीव जीवस्य जीवनम की कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं और इस तरीके से 100 प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं क्या? खर्चा कम लग करके उत्पादन आ रहा है क्या? इतनी सी ही केवल बात है। विश्वास करना चालू करना पड़ेगा। आदमी ने विश्वास किया किसान पाठशाला पर कि भैया मत डालो। अभी मैंने चिल्ला के बोलना चाह रहा हूं कि खाद मत डालो, केवल यह प्रैक्टिस को अपनाओ। तो इससे किसी के घर में पैसा दे रहे हो क्या आप? नहीं। केवल पैसे की बचत कर रहे हो। न दुकानदार को दे रहे हो, न बलराम को चिल्लाने वाले को दे रहे हो, न पड़ोसी को दे रहे हो, न ओटला पार्टी पर हम शाम को बैठते हैं जो कहते हैं कि 5x5 नहीं लगाया तो मर जाएगा, 5x7 में केला गिर जाएगा। इतना हेवी बंच 5x5 में आता है क्या? ऐसा हेवी तना ये आता भी तो उसमें बहुत नुकसान हो जाता था। अभी नीचे का अगर इसका टखना देखोगे तो अभी से देखो कितनी मोटाई है, क्योंकि यहाँ पर धूप लग रही है, इसको रोशनी लग रही है। ये नीचे से ऐसा खिल के जा रहा है। 5x5 में ना ऐसा सीधा जाएगा, 5x7 में ऐसा नीचे से चेंजेस रहेगा। बातें एकदम छोटी छोटी सी है। जब फॉलो कर लेंगे, जब हमारे खेत में भी हो जाएगा, आप लोगों को इतनी दूर दौड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल रुकना है, सीखना है, समझना है, एप्लीकेशन करने की आवश्यकता है। ऐसा मेरा एक प्लॉट नहीं है। अगर आप
ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाओगे ओंकारेश्वर, वहां पर मेरा 1 लाख पौधा लगा है मेरे खुद के खेत में। ओंकारेश्वर से 8 किलोमीटर पहले नजर निहाल आश्रम है, 70-75 एकड़ जमीन में 1 लाख पौधा लगाया है 5x7 पर, जिसका कुछ हिस्से में दूसरी कटिंग हो गई है, तीसरा छूटा है, कुछ हिस्से में पहली कटिंग हो रही है, कुछ हिस्से में दूसरी कटिंग चल रही है। जब भी आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाओ तो वो 100 एकड़ 1 लाख पौधे का प्लाट देख करके आओ। ऐसे 3000, 5000, 10,000 वाले सैकड़ों किसान हैं पूरे भारत में, जिन्होंने समझ लिया है कि जो बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्ट हैं उनकी गाइडलाइन है वो एकदम जलेबी है। किसान को खुद का दिमाग लगा करके किसान पाठशाला के साथ में ही रन होना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों के हल हैं। अगर आपके पास और कोई प्रश्न हो तो मुझसे वार्तालाप कर सकते हो। यहाँ पर जो चलाया जा रहा है वो सामने टैंक में बनाते हैं ह्यूमस। एक 500 लीटर का ड्रम है जिसमें इसी खेत के पेड़ पौधे के अवशेष डालते हैं, जिसको हम बायोमास बोलते हैं। इसी खेत की थोड़ी सी मिट्टी रहती है, थोड़ा सा गोबर रहता है, और 500 लीटर के ड्रम में 100 ग्राम वाइसेनोमेटा डालते हैं, जिसके अंदर सुक्रोज और गो अर्क आता है। 15 दिन के बाद वो बैठना चालू होता है और नीचे से कोग लगा रखा है जिसमें से लाल पानी निकालता है, उसको बोला जाता है ह्यूमस। ह्यूमस को हम ड्रिप से चलाते हैं। ह्यूमस जहां भी जाता है, मनोज भाई इधर दिखाओ आप, ये जैसे पानी के साथ बूंद बूंद बनकर ये ह्यूमस जहां भी जाता है उस पानी को देसी केचुआ खाने के लिए आता है। अगर आप देखोगे तो ये जो भुरभुरापन है, ये जो दाने 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 बने हुए हैं, ये देसी केचुए के सिंटम है, उसकी विष्ठा है। ये जो दाने दाने हैं ये केचुए की विष्ठा है। हमें पौधे को भोजन देना पड़ेगा जब ही वो उत्पादन देगा, ये अटल सत्य है। लेकिन डिसीजन ये करना है कि हम प्राकृतिक भोजन दें या डीएपी, यूरिया, पोटास, 1261 खरीद के ला करके भोजन दें। तो इस प्लॉट पर हमने क्या किया है, केवल ह्यूमस बना करके हम ड्रिप से चला रहे हैं, जो इस मिट्टी को प्राकृतिक कर रहा है। और ह्यूमस वाली मिट्टी को नीचे से जो देसी केचुआ आता है वो उस मिट्टी को खाता है और मिट्टी निकालता है। प्रकृति का एक सिद्धांत है, अगर आप लोगों को जानकारी हो या मैं आपकी थोड़ी दृष्टि डालना चाहूंगा। जितने भी स्थिर प्राणी हैं, स्थिर प्राणी से मतलब पेड़ पौधे, ये भी श्वास लेते हैं, यह भी खाना खाते हैं, इन्हें भी धूप चाहिए और ये भी विष्ठा निकालते हैं। जैसे हम चलने फिरने वाले प्राणी, आप, मैं, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचुआ, गाय, मच्छर, मक्खी, जो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते हैं। पूरी सृष्टि में 2 ही प्राणी हैं, एक स्थिर प्राणी और एक चलने फिरने वाला प्राणी। बाकी प्राणी की गिनती में नहीं है, ठोस है, पत्थर कंकर ठोस है। अभी जो स्थिर प्राणी है वो चलने फिरने वाले प्राणी का पूरक है, और जो चलने फिरने वाला प्राणी वो स्थिर का पूरक है। आप अगर ध्यान लगाओगे तो जो मैं ऑक्सीजन ग्रहण करता हूं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता हूं, उसका अपोजिट करते हैं स्थिर प्राणी। ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, ये एक दूसरे के पूरक है। समझ रहे हैं? लिंकिंग है ये ऊपर वाले की संरचना है, हम आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। वैसे ही भोजन एक दूसरे का लिंकिंग है। अभी ये केले ने साल भर तक भोजन लिया जमीन से, साल भर खत्म हुआ, इसने अपना फल दिया। ये क्या है? फल, हमारे लिए फल है। इसको कोई काटने नहीं जाएगा, छोड़ दो इसकी हालत पे, तो क्या होगा? नीचे से पकना चालू होगा, एक एक केला टूट के गिरने लग जाएगा। ऐसा ही होगा। हमने गेहूं खेत में बो दिए हैं, गेहूं को कटन करने मत जाओ। गेहूं की बालियां उम्र होगी, सूखेगा, एक टाइम आएगा वो तड़केगी और गेहूं बिखर जाएगा। तो स्थिर प्राणी का जो हमारे लिए फल है, इस पौधे का क्या काम का? ये कुछ काम का नहीं है, ये इसकी विष्ठा है, ये इसके लिए वेस्टेज है। ये फल हमारे काम का है, हम खाते हैं। स्थिर प्राणी का वेस्टेज चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है। और जितने चल फिर कर रहे हैं प्राणी, हम, आप, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचुआ, गाय, भैंस, बकरी, इन सब की विष्ठा स्थिर प्राणी का भोजन है। ये एक दूसरे का लिंकिंग है। हमें किताबी ज्ञान में क्या सिखाया गया है? डीएपी, यूरिया, पोटास। उसके बाद में हाईटेक हो गए तो सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और जरूरत से ज्यादा हाईटेक हो गए, ड्रिप आ गई तो
कॉपर, कोबाल्ट, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, बोरान, फेरस, और अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईटेक हो गए हैं जो केवल गूगल पे बात करते हैं, यूट्यूब फेसबुक पर बात करते हैं, तो हुमिक एसिड, फुल्विक एसिड, फलाना एसिड, ढिमका एसिड, राइजोबियम, माइकोराजा, फलाना ढिमका, 17 तरह के, जितने न्यूट्रिशन किताबों में नहीं लिखे हैं उससे ज्यादा मार्केट में पीजीआर बिक रहा है। ठीक है, चिंता मत करो, दुकान बंद नहीं होगी। कैंप लगे हो बताओ सही। अभी तुम नाम बता रहे, हम नहीं पहचानता कि काय कवाज क्या जरूरत ही नहीं है पहचानने की। जिस दिन आपने ज्ञान अर्जित कर लिया, आप अपडेट हो गए, तो आप उस लेवल से बात करोगे। आपने सभी तरह के एग्रोनॉमिक्स की किताबें पढ़ ली है, अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि बिना खाद से पौधा पकेगा क्या। तो मैं भी कह रहा हूँ, बिना खाद से पौधा नहीं पकेगा, केवल खाद देने की दृष्टि चेंज करी है। हम नेचुरल फर्टिगेशन कर रहे हैं। तो नेचुरल फर्टिगेशन क्या है? केवल बायोमास आच्छादन, मतलब सीधी धूप नीचे नहीं जाएगी तो वहां बैक्टीरिया कॉलोनी रहेगी। सभी तरह के बैक्टीरिया, कीट पतंग, केचवा सब यहाँ है। हमने केवल उनका घर बना के दे दिया कि आप यहाँ से भगो मत। अब उसके ऊपर ड्रिप में हम पानी के साथ साथ ह्यूमस चला रहे हैं। जो पेड़ पौधों के सूखने के बाद, गलने के बाद जो पानी, लाल पानी बचता है, वो है ह्यूमस। हमने मिट्टी में ह्यूमस चलाया तो देसी केचवा जो नीचे रहता है वो ऊपर आ गया उस ह्यूमस वाली मिट्टी को खाने के लिए। हर एक के खेत में देसी केचवा है। जब भी ज्यादा बारिश होती है, बदल आता है, आपको केचवा दिखेगा। क्यों? कि बारिश होती है तो जितना कचरा है वो गलता है, गलता है तो लाल पानी बनता है, लाल पानी बनता है तो उसको मिट्टी को खाने के लिए केचवा आता है। तो इस पौधे का भोजन क्या है? जब केचवा मिट्टी को खाता है और मिट्टी निकालता है, वो जो मिट्टी की विष्ठा है वो हमारे केले का भोजन है। साइंस है, प्रकृति ने ऐसा ही एक दूसरे को बना रखा है। हम केवल दृष्टि चेंज कर लें देखने की, कि सभी जीव जीवस्य जीवनम को इस ऑर्डर पर रखना सीख जाएं। जो 70-30 फार्मिंग सिखाती है हमें कि 70% जगह में सभी तरह के जीवात रहें, हम वहाँ कल्टीवेशन ना करें, हम वहाँ पर पानी मैनेजमेंट तरीके से करें, और जहाँ हमें काम है वहाँ बिल्कुल कल्टीवेशन करो ताकि हम पौधे के पास तक पहुँच सके। सिंपल सा सूत्र है। तो इसको खाद नहीं दिया ऐसा नहीं है, देने का तरीका मैंने नहीं दिया पैसे खर्च करके, नेचुरल प्रोग्राम डिसाइड किया। वहाँ केचवा आया, उसने मिट्टी खाया और मिट्टी निकाला, वो हमारे पौधे का भोजन हो गया। हम ड्रम देखते हैं जहाँ ह्यूमस बनाते हैं। आइए पाटील, तुमचा खर्च आपलं तुमचं दुकान कमी झाले, आपण रोपं जास्त विकता ना मग जास्त कमाई करी घेता ना तुम्ही। वही हो रहा है। 100 कहाँ आ रहा है पूरा? ये आप देखेंगे ड्रम में, तो इसमें सभी तरह के अवशेष डाले हुए हैं, पेड़ पौधों का अवशेष है, और पानी भरा हुआ है। अभी इसको नीचे चालू करेंगे तो लाल पानी निकलेगा। हाथ का कटोरी बना नीचे हाथ। ये है ह्यूमस। ये लाल पानी ड्रिप से चलाना है, और ये कचरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, पूरा खत्म होते जाएगा, बैठते जाएगा। केवल इसमें अलग से डाल दो। एक बार भरा तो 15 दिन में एक बार निकलना क्या पानी? पहली बार जब हमने डाला तो 15 दिन तक उसको छेड़ो मत, फिर उसके बाद एक बार निकालो 5 लीटर, और 5 लीटर पानी नया डाल दो। फिर 10 दिन बाद निकालो 10 लीटर, फिर 10 लीटर पानी डाल दो। फिर ऐसे हर 10 दिन में 10 लीटर निकाला, 10 लीटर डाल दिया। और ये जो बायोमास बैठ रहा है, ज्यादा बैठ जाए तो वापस ऊपर से डाल दो। और कितने दिन में छोड़ना चाहिए ये? मतलब अरे वो ये तो जैसे आपके पास व्यवस्था है, कुछ ऐसा इसका गिनती नहीं है कि मापदंड नहीं है। ज्यादा भी हुआ तो चलता है। ये नेचुरल चीज है, कम ज्यादा से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक थोड़ा सा प्रमाण कंटिन्यू जाना चाहिए कि 10 दिन में एक बार कुछ चले गया तो वहाँ की अवस्था को ये ह्यूमस युक्त करता रहेगा। महीना में एक बार। उस तरफ का जो ड्रम है उसमें गुड़, गोबर, गोमूत्र रहता है, महीने में एक बार वो जाता है, और ये 10 से 15 दिन में एक बार ह्यूमस जाता है। पानी कितना डाला था पहली बार? एक बार पूरा नमी युक्त कर दो इसको। ये जो रहता है ना गुड़ गोबर, हाँ, इससे वेस्ट डिकम्पोजर भी चलता क्या? वेस्ट डिकम्पोजर भी चलेगा, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर में केवल 2 ही बैक्टीरिया है,
गुड़ गोबर गौमूत्र में अनंत बैक्टीरिया है। आपको 2 ही बैक्टीरिया डालना है या ज्यादा डालना है वो आप डिसाइड करो। इसको नली से नहीं छोड़ सकते ना अपन। नहीं, इसको तो गाद जाना चाहिए, जो कचरा है ना वो जाना चाहिए। जब आपके पास खेत में कोई कामीज नहीं है तो महीने में 1 लड़का तो लगाओ या खुद बाल्टी उठाकर डब्बे से ड्रेंचिंग करो, इतना तो करो भाई। अभी तो वैसे ही कर रहे हैं, ड्रिंचिंग ही कर रहे हैं। बैक्टीरिया जाना चाहिए, जो गाद है वो जाना चाहिए। 2 घंटा में दीनन दूर कर दे, 2 घंटा लगे। ये ड्रिप का फिल्टर यूनिट है, वहाँ पर डिक्स फिल्टर है, फर्स्ट में ब्लैक वाला, ये सैंड फिल्टर है। नर्मदा नदी से पानी आता है इसलिए सैंड फिल्टर लगाया गया है। आइए आप लोगों से कुछ वार्तालाप कर लेते हैं, फिर चलते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हम 70-30 फार्मिंग, मतलब 70-30 खेती। 70% पौधे के लिए, 30% हम किसानों के लिए। अभी आप मित्र सब दिन भर से साथ में हैं, आपने रेवा का विजिट भी किया है, प्लॉट भी देखे हैं। एक हमारे मित्र हैं, मैं उनका भी परिचय, जो नए हैं उनको करवा दूं। नमस्ते भाई, आप पूरा अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं ताकि सबको पता चले, और नाम भी। भूषण गोविंदा पाटिल जी मेरा ओम शिवम ट्रेडर्स के नाम से खिरोदा में फॉर्म है, जी। तालुका रावेर, जिला जलगांव। ओके, सभी भाइयों को मैं समझाना ये चाह रहा था कि इस तरह के कई जो एग्री क्लिनिक वाले हैं, इनका कृषि काउंटर है ओम शिवम के नाम से, और भैया मुझसे शायद 4 साल से जुड़े हुए हैं, बराबर। ऐसे जितने भी कृषि क्लिनिक हैं उनको मैं आमंत्रण करता हूं, जो किसान को लेकर किसान के साथ में चलेंगे। ये भी भैया भी वहीं से है क्या, उसी पैटर्न पे? कृषि केंद्र ही है ना उनका भी। आपका कहाँ से है क्या? खिरोदा, गीताई ट्रेडर्स खिरोदा। ओके, ऐसे जितने कृषि क्लिनिक है, हालांकि आप जैसों की संख्या बहुत कम है, मैं बतला दूं। जो किसानों को ऐसी जगह लेकर के आ रहे हैं जहां पर कोई खादी डालने की बात नहीं करेगा, कोई दवाई छींटने की बात नहीं करेगा। आप खुद जानबूझ करके, सरल भाषा में कहूं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन आप जैसे मित्रों की आवश्यकता है पूरे भारत को। भूषण भाई, आपका मोबाइल नंबर बताओ ताकि किसी को खिरोदा में अगर किसान पाठशाला से जुड़ना हो तो आपसे संपर्क करें। 955218 हाँ जी, 0681। ओके। ये जो कृषि मित्र कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को, जो आप लोगों को इनवाइट करके ऐसी साइड पर ला रहे हैं कि यहाँ पर हम चलते हैं और अच्छी खेती कैसे करें उसकी शुरुआत करते हैं। कुछ मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जैसे हम सुबह से साथ में, आपने लैब विजिट भी किया था और दोनों प्लॉट भी विजिट किए, इतना समय साथ में बिताया। आपके मुताबिक भारत की कृषि में, केले खेती में क्या मूलभूत बदलाव होना चाहिए? बदलाव मतलब ऐसा कि मटर कम करना चाहिए, और जो पेड़ के पत्ते पाने हैं उनसे जितनी खाद मिले उतनी पेड़ को देना चाहिए, उससे खर्चा कम होगा, उत्पन्न ज्यादा आएगा। यहाँ पे तो दिख रहा है अभी ऐसा कि लाइव दिख रहा है, लाइव दिख रहा है अभी। ये जैसा जवाब हमने दिया कि